पांडे जी, जब तक बापूजी नहीं मिल जाते मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। देखिए पांडे साहब, हम लोग यहाँ रहेंगे तो हमें सांत्वना रहेगी, संतुष्टि रहेगी। अगर यहाँ से चले जाएंगे तो चिंता और बढ़ जाएगी। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप लोगों के यहाँ बैठने से चाचा जी मिल जाएंगे ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है पांडे जी, लेकिन क्या है ना, फरियादी पुलिस के सामने खड़ा रहे तो पुलिस के सर पे प्रेशर बना रहता है और काम फटाफट हो जाता है। मुंबई पुलिस पे प्रेशर कम है क्या कि तुम नया प्रेशर देने आए हो? नहीं, पोपटलाल प्लीज शांति रखो भाई। चालू जी, पांडे जी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं बापूजी को ढूंढने के लिए। आप ढूंढो। अरे जेठालाल, बोलना पड़ता है वरना यहाँ तो दिनों दिन बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। क्या दिन के दिन बैठे रहेंगे? यहाँ कोई नहीं रुकेगा, सब बाहर जाएंगे, सब बाहर जाएंगे। चलो बाहर निकलो। पूरा जगह ब्लॉक करके रखा है। अभी दूसरे कस्टमर को इधर आने का तो कैसे करेगा? कस्टमर? चलो तुम्हें देख के मुंह से कस्टमर ही निकलता है। मतलब कोई दूसरा फरियादी यहाँ अपना फरियाद लिखाने कैसे आएगा? आप लोग बाहर जाओ। चालू जी, पांडे जी मैं क्या कहता हूँ, मैं तो आपका पर्सनल फ्रेंड हूँ और मेहता साहब मेरे पर्सनल फ्रेंड है, तो हम दोनों को रहने दो, बाकी भले। जेठालाल, यहाँ कोई पर्सनल नहीं चलता पुलिस स्टेशन में। कम ऑन, आओ, बाहर जाओ। चल जल्दी। उधर किधर? रास्ता मार्ग उधर है। चलो। ऐसा बोला तो? हाँ नहीं, चलो। बहन जी सॉरी। हाँ चलो। भगवान, कब पहुंचूंगा गोकुल धाम? जेठिया मेरी चिंता कर रहा होगा। भगवान मुझे जल्दी से घर पहुंचा दे। अरे भाई, गोकुल धाम कब आएगा? अरे काका, जब आपका स्टॉप आएगा बता दूंगा आपको, आप चिंता मत करो। अरे काका, हाँ? जहाँ तक मुझे याद है आप छड़ी लेके चढ़े थे, बैग लेके तो नहीं चढ़े थे ना? नहीं। तो फिर ये बैग किसका है? पता नहीं भाई। अरे भाई सुनो, अरे बैग किसका है काका के पैर के पास? किसने रखा है? अंकल जी कहीं नहीं उतरेंगे, ये लो उनके टिकट के पैसे। अरे हाँ काका, ये बैग तो उस लड़के का है ना जिसने आपका टिकट लिया था। वो तो अपने स्टॉप आने से पहले ही उतर गया। बस रोको, मुझे उतरना है। आप जानते हो उसे? नहीं भाई, मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो उससे पहली बार मिला। तुम्हें तो पता है ना, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो मैंने तो उसकी शक्ल भी ठीक से देखी नहीं। मैं जानता ही नहीं उसे। अरे वो लड़का अपना बैग यहाँ कैसे भूल गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे बैग में कुछ भी हो सकता है, बम भी हो सकता है। अरे काका, बम
फोन लो, फोन अरे रुक 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 ये तो वही बस है। अरे रुको रुको, अंदर मत जाओ, अंदर अनजान बैग है, उसमें बॉम्ब हो सकता है भाई। ग्रीन कलर का बैग? हाँ, वो तो मेरा ही कॉलेज बैग है। एक मिनट, याद है तुम तो वही हो ना जिसने काका जी का टिकट निकाला था, और तुम ही काका के पास बैग छोड़ के गए थे। नहीं नहीं अंकल, वो बैग छोड़ के नहीं गया था, मैं भूल गया था गाय गाय में। हाँ बोल राजू। क्या? हाँ रुक, मैं आता हूँ। ओ ड्राइवर साहब सुनो। अरे भाई, तुम्हारे बैग की वजह से सब लोग डर गए थे, सब समझ रहे थे कि उसमें बॉम्ब है, सब लोग भाग गए, पूरी बस खाली हो गई। सॉरी, गलती हो गई, मेरे को नहीं पता था मेरी इतनी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन वो अंकल जी कहाँ है? अरे भाई, बॉम्ब के डर से सब भाग गए, वो भी भाग गए होंगे। सॉरी सॉरी अंकल, मैं अपनी बैग ले लूं? रुको, मुझे चेक करने दो। ये लो। सॉरी सर, मेरे वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, सॉरी सर। फोन कर दिया मैंने। अरे भाई कुछ नहीं, कॉलेज बैग था, जिसका था वो लेके गया। चला, गाड़ी डिपो ले गया, अभी साहिबाना फोन कर। हे भगवान, बस में बम ना हो। अरे मुझे गोकुल धाम जाना है। भगवान, ये बस भी चली गई, अब मैं गोकुल धाम कैसे पहुंचूंगा? थैंक यू, बहुत मेहनत करते हैं आप। और घर पे कैसे हैं सब? ठीक है, चलो कमान बो। अरे दिन से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लेकिन अभी तक बापूजी का कोई पता नहीं चला। क्या कर रही है पुलिस? अपना उसे ठंडे रखो, गुस्सा ना करो, मैं हूं ना। जेठालाल, शांति रखो, पुलिस अपना काम कर रही है, चाचा जी मिल जाएंगे। अरे लेकिन कब मिलेंगे? रात हो गई। हाँ जेठालाल, तुम ऐसा चिल्लाओगे तो पुलिस हम सबको अंदर डाल देगी। हाँ तो चलेगा, भले अंदर डालना, अभी बहुत हो गया, अभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अभी मैं पांडे जी को बात करूँ। हाँ, मैं पूछने आया हूँ। क्या? अरे सुबह से रात हो गई, अभी तक बापूजी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई पता नहीं है, क्या कर रही है पुलिस? देखो जेठालाल, तुम पुलिस पे इल्जाम मत लगाओ। तुमको क्या लग रहा है पुलिस यहाँ बैठी हुई है? हाँ बैठा तो है। अरे बैठे हैं, लेकिन बैठकर भी अपना काम करते हैं जेठालाल। चारों दिशाओं में पुलिस लगी हुई है, हर जगह चाचा जी को ढूंढा जा रहा है। तो फिर बापूजी मिल क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ ढूंढना चाहिए वहाँ ढूंढ नहीं रहे और कोई भलती जगह पे ढूंढ रहे हैं? तो तुम बताओ कहाँ ढूंढे? मुझे क्या पता, पुलिस आप है। हाँ तो पुलिस अपना काम कर ही रही है ना। अरे क्या काम कर रही है? आप शांत हो जाइए, स्ट्रेस मत लीजिए। अरे डॉक्टर साहब, हम तो चाहते हैं कि स्ट्रेस ना लें, लेकिन ऐसे लोग आकर हमें स्ट्रेस देते हैं ना। माफ कीजिए पांडे जी, मैं आपको नहीं जेठा भाई को कह रहा हूँ कि स्ट्रेस मत लीजिए। वाह, स्ट्रेस देने वाले को ही कहा जा रहा है कि स्ट्रेस मत लो। मेहता साहब, आप समझदार लग रहे हैं इन लोगों में से। आप जेठा को घर ले जाओ
जैसे चाचा जी की खबर लग जाएगी हम आपको बता देंगे, ठीक है? अरे लेकिन अब मेहता सबको क्यों बताएंगे? बापूजी मेरे को मुंह है। जेठालाल समझने की कोशिश करो, तुम्हारी मानसिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि तुम्हें बताया जाए, इसलिए मुझे बताएंगे। अरे पर तो मेरी मानसिक स्थिति इसलिए बराबर नहीं है क्योंकि मेरे बापूजी गुम हो गए। अगर मुझे बता देंगे कि बापूजी मिल गए तो 1 सेकंड में मेरी मानसिक परिस्थिति ठीक हो जाएगी। साहब आप जेठालाल को बता देना। हाँ? नहीं, मैं अब तो तुमको ही बताऊंगा। क्या करूं भाई, जेठालाल मजबूर हूं, मुझे ही बताएंगे। नहीं आप सुनना ही मत। आपको सुनना पड़ेगा। देखिए चालू जी, पांडे जी आप ये बेमतलब की जिद कर रहे हैं। जिद तो तुम भी कर रहे हो जेठालाल। बोल रहा हूँ बाहर आराम से बैठो, जैसे ही चाचा जी मिल जाएंगे हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन नहीं, तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे। चलो चलो जेठालाल चलो। नहीं अब तो जब तक बापूजी नहीं मिलेंगे मैं यहीं रहूंगा। अच्छा देखो जेठालाल, तुम ज्यादा जिद करोगे ना तो सीधे अंदर डालूंगा। हाँ डाल दो, मुझे अंदर डाल दो, इसी बहाने मैं पुलिस स्टेशन के अंदर तो रहूंगा। जेठालाल चलो चलो चलो। नहीं, मेरी बात सुनो। अरे लेकिन ये कुछ कर ही नहीं है। मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो जेठालाल। अरे तो मिल जाता ना मेरी बात सुनो। छोड़ो बेटा साहब यार। जेठालाल मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से तो चाचा जी नहीं मिलेंगे ना। भाई पुलिस अपना काम कर रही है, मिल जाएंगे चाचा जी, निराश मत हो। अरे मेहता साहब रात हो गई है, बापूजी के पास उनका चश्मा भी नहीं है। दिन के उजाले में कम से कम उनको धुंधला धुंधला नजर तो आता है, रात के अंधेरे में तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता होगा। हाँ बबीता जी, बापूजी सोसाइटी में आ गए? नहीं जेठा जी, हम लोग तो नीचे कंपाउंड में ही है, पर चाचा जी यहाँ पे नहीं आए हैं। वहाँ पे आप लोगों को कुछ पता चला क्या? नहीं, यहाँ पुलिस को भी कुछ पता नहीं चला है। जेठा जी एक आइडिया है, शायद उससे पता चल जाए कि चाचा जी कहाँ पे है। हाँ बोलिए, क्या क्या? आप दया भाभी की माँ को क्यों नहीं पूछते कि चाचा जी कहाँ पे है? दया की माँ से? हाँ उनको वो सब इंट्यूशंस आते हैं ना, मतलब वो शक्तियाँ हैं ना उनके पास, तो शायद उन्हें पता चले कि चाचा जी कहाँ पे है। हाँ ये चांस ले सकते हैं। हाँ ये अच्छा आइडिया, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। जेठा जी एक्चुअली अंजलि भाभी का आइडिया है। हाँ तो उनको भी मेरी ओर से थैंक यू बोल देना। जी 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 ओके ठीक है, तो मैं अभी फोन रखती हूँ, आप जल्दी से दया भाभी की मम्मी को फोन कीजिए। हाँ हाँ मैं आप भी फोन करता हूँ, थैंक यू। आई होप ये आइडिया काम आए। हाँ दया भाभी की बात फोन रखती है? नहीं मैं दया को फोन करता हूँ, दोनों लगभग साथ में ही होते हैं ना। क्या है जेठालाल, साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में तुम ये किस बात पर बिलीव करता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। अरे अय्यर भाई शांति रखिए, ऐसी कई चीजें हैं जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। सही बात है। अरे मैं तो कहता हूँ कि चाचा जी को ढूंढने के जो भी तरीके हैं आजमा लो, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं ना। हाँ भाई पुलिस अपना काम करे, हम ये कोशिश करके देख लेते। दिक्कत क्या? फोन लगाओ, तुम फोन लगाओ। ये दया का फोन कभी नहीं लगता है। अब तो सुंदर को फोन लगाओ ना। सुंदर को? तो दया भाभी के पास सुंदर की भी माँ है ना, बात करा देगा भाई। नहीं वो तो बराबर है, लेकिन ये सुंदर, चलो ठीक है। बोलिए माय डियर जीजा जी। जेठालाल वो स्पीकर में मत रखना। क्यों? हेलो माय डियर जीजा जी। हाँ क्या बात है, आज तो आपने सीधे मेरे फोन पे ही फोन किया। अरे हाँ भाई, वो दया का फोन नहीं लग रहा, कहाँ है वो? अरे बेना तो ऊंची पहाड़ी वाले मंदिर पे माता जी की मन्नत पूरी करने के लिए गई है, और वहाँ तो जल्दी से नेटवर्क भी नहीं मिलता, तो उसका फोन भी नहीं लगेगा। अरे बाप रे, मतलब तो सासू माँ भी उनके साथ ही होंगे नहीं? अरे नहीं, माँ तो यहाँ ध्यान में बैठी है। अरे वाह, तो उनको फोन दे। अरे माय डियर जीजा जी, मैंने आपको जो बोला वो आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने आपको बोला कि माँ अभी ध्यान में बैठी है। अरे काम क्या है वो बोलो ना। काम में तो अभी ऐसा है कि बापूजी खो गए हैं। क्या बापूजी खो गए? कैसे? भाई वो बहुत लंबी कहानी है, तो वो छोड़, तो मेरी बात सुन। कब हुआ ये सब? आज दोपहर को। और अभी तक नहीं मिले? नहीं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अभी के अभी उड़ती फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ रहा हूँ और बापूजी को ढूंढ निकलता हूँ। नटू काका कहाँ है? मैं यही हूँ सुंदर भाई,
मैं अभी प्लेन की टिकट बुक करवा के आपको पीएनआर भेजता हूँ। अरे एक मिनट नट्टू काका, कुछ भेजने की जरूरत नहीं है और भाई तुझे भी आने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात सुन, देख तू सासू माँ को ये जो बापूजी खो गए वो तू बात कर और उनको बोल कि उनको जो कभी कभी अंदेशा होता है ना, तो वो अंदेशे से पता लगाए कि इस वक्त बापूजी कहाँ हो सकते हैं। ठीक है, मुझे माँ को शांति से ध्यान में से उठाना होगा, उसके बाद माँ से पता करके मैं आपको 2 मिनट में फोन करता हूँ। हाँ तो फोन कर जल्दी फोन कर। माधवी, ये दया भाभी की माँ का नुस्खा काम करेगा? मुझे कहा है ग्रेट है, त्या काम करेगा ही करेगा, मुझे तो पूरा विश्वास है। बस तुम्हारा विश्वास सही हो जाए और कुछ नहीं। हाँ बोल सुंदर, क्या कहा माँ ने? माँ ने कहा कि बापूजी मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या? उसके लिए आपको रामधुन करनी होगी। हाँ करेंगे ना, करेंगे। अगर आप रामधुन करोगे तो हो सकता है कि बापूजी मिल जाए। और माँ ने ये भी कहा है कि बापूजी मिलेंगे तो पूर्व दिशा से ही मिलेंगे। आप कहो तो मैं आ जाऊँ? नहीं कोको, ठीक है, थैंक यू। पांडे साहब को बताते हैं। चलो जी, पांडे जी। चलो जी पांडे जी। अरे यार, तुमको एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं करते, फिर से चलाया। नहीं, इस बार तो मैं लेके आया हूँ। क्यों? वो बापूजी कहाँ हो सकते हैं, उस बात की हमें थोड़ी सी जानकारी मिली है। अच्छा, किसने दी जानकारी? मेरी सासू माँ ने। तुम्हारे बापूजी तुम्हारे सासू माँ के पास है? तो फिर ससुर कहाँ है? मेरा मतलब है तुम्हारी सास कहाँ है? वो अहमदाबाद में। चाचा जी अहमदाबाद पहुंच गए? नहीं। तो फिर चाचा जी है कहाँ? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में? ये क्या बोल रहा है? मैं समझाता हूँ। समझाइए। हाँ। देखिए, जेठालाल की जो सासू माँ है वो तपस्विनी है। और उनको कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं, जैसे उनको पूर्वाभास हो जाता है, उन्हें चीजों का पता चल जाता है। तो मेरी वाइफ है अंजलि तारक मेहता। हाँ। उन्होंने सजेशन दिया कि जेठालाल की सासू माँ जी से बात की जाए, वो शायद बता सके कि चाचा जी कहाँ मिल सकते हैं। तो उन्होंने बताया है ये सब कि चाचा जी पूर्व दिशा में मिल सकते हैं। हाँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं? पुलिस इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। पुलिस अपने तरीके से चाचा जी को ढूंढेगी। चालू जी, पांडे जी, पुलिस तो अपने तरीके से कब से काम कर ही रही है ना, लेकिन बापूजी मिले नहीं ना। अभी एक आशा की किरण जगी है तो कोशिश करने में क्या जाता है। प्लीज देखो जेठालाल, पूर्व दिशा बहुत बड़ी है। अब तो पूर्व दिशा में जो बैंकॉक है वहां तक जाने का रास्ता खुल गया। तो क्या चाचा जी को बैंकॉक ढूंढने जाए? बार बार यहाँ के तंग मत करो, पुलिस को अपने तरीके से काम करने दो, समझे? जाओ। नहीं, मेरी बात सुनिए। चल पांडे जी, बैंकॉक तक जाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, मुंबई में ही आप जो अलग अलग दिशा में ढूंढ रहे, मतलब चारों ओर ढूंढ रहे हैं ना, वो रहने दीजिए। मुंबई की खाली पूर्व दिशा में ढूंढिए, हो सकता है बापूजी मिल जाए। जेठालाल, इसी के 4-5 केस और है इस पुलिस स्टेशन में। वो कौन से दिशा में मिलेंगे बता सकती है? कौन? तुम्हारी सासू माँ? नहीं, वो सबके बारे में नहीं बताती। क्यों नहीं बता सकती? उनकी वो शक्ति क्या है, कभी कभी काम करती है, मतलब ऊपर से वो कभी कभी ऐसे ध्यान में बैठते तो कैसा मैसेज, ऐसा अंदेशा आ जाता है, वो तभी बताती है। ऐसा 24 घंटे सब कुछ नहीं बताते हो। हाँ, इंट्यूशन। अरे फालतू बात बंद करो जेठालाल, और पुलिस को अपना काम करने दो। जाओ यहाँ पे, जाओ। चालू जी, पांडे जी। जेठालाल, सासू माँ ने हमें रामधुन करने के लिए भी तो कहा, और उसमें तो हमें पुलिस की मदद की जरूरत नहीं, वो तो हम कर ही सकते हैं ना, वो कर लेते। ये भी बराबर है। बैठो, इधर ही करते, चलो। यहाँ अगर भाई भगवान का नाम तो कहीं भी ले सकते हैं ना, बट अरे क्या भाई, तुम लोग नहीं चाहते हो पोपटलाल कि बापूजी मिले? नहीं चाहते। तो बैठ जाओ ना, बैठो। श्री राम जय राम, जय जय राम। भाई, ये चेयर में मैं फिट नहीं आ पा रहा हूँ, मैं वहां बैठ के रामधुन करूँ? हाँ बैठे, कोई बात नहीं। अरे थैंक यू। सेठ जी, मैं भी पलटी मार के नीचे नहीं बैठ सकता, हाथी भाई के साथ जाके बैठूं? हाँ बैठो, लेकिन रामधुन करना, मन से रामधुन करना, बापूजी मिल जाने चाहिए। हाँ। चलो जल्दी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। निराशा,
उदासीनता का रास्ता होती है। निराश होते ही व्यक्ति हार जाता है। उसे लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, जीवन में कोई रास्ता है ही नहीं। उसे लगता है हार गया हूं मैं, उम्मीद की सारी राहें बंद हो चुकी। लेकिन ऐसा होता नहीं है मित्रों। परेशानियां कितनी प्रबल क्यों ना, यदि आपको हमें यह लगे कि उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस वक्त एक रास्ता खुला होता है, वो होता है ईश्वर का रास्ता, भगवान का रास्ता, आस्था का रास्ता, जो हमें रोशनी दिखाता है। और इस वक्त जेठालाल की सासू मां ने यही रास्ता दिखाया जेठालाल को, ईश्वर का रास्ता, भगवान का रास्ता। और जेठालाल और गोकुलधाम निवासियों ने इस रास्ते पे चलते हुए रामधुन शुरू कर दी पुलिस स्टेशन में। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस स्टेशन में रामधुन कितनी देर तक चल पाएगी। और हमारे चाचा जी जो सुबह से खा रहे परेशानियों के झटके और थाने की गोकुलधाम सोसाइटी से कहीं पहले अटके। देखना यह है कि रामधुन की आस्था से क्या वो थाने की गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, और पहुंच पाएंगे तो क्या जेठालाल से कांटेक्ट कर पाएंगे। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पहुंचे और वहां कोई एक नई मुसीबत कर रही है उनका इंतजार। आप भी कीजिए इस पे थोड़ा सा विचार, हमारे साथ हंसी बांटिए और दीजिए हमें भी थोड़ा सा प्यार, क्योंकि कल के एपिसोड में होगी ढेर सारी खुशियों की बहार। बस देखना मत, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.